कुंभ का नाम अमृत के अमर कलश से लिया गया है, जिसके लिए देवताओं और असुरों ने लड़ाई लड़ी थी, जिसे दुनिया अब कुंभ मेले के रूप में जानती है। ये हर 12 वर्षों में एक बार हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में से किसी एक स्थान पर आयोजित किया जाता है। माघ कुंभ एक साल में होता है, जिसे माघ मेला भी बोल जाता है, जो जनवरी फरवरी के आसपास होता है। अर्ध कुंभ 6 साल पर आयोजित किया जाता है। ये कुंभ केवल प्रयागराज और हरिद्वार में लगता है। पूर्ण कुंभ 12 साल में लगता ये संगम तट प्रयागराज में ही आयोजित किया जाता है। प्रयागराज में लगने वाले कुंभ का विशेष महत्व होता है, क्योंकि पूर्ण कुंभ की तिथि ग्रहों की शुभ संयोग पर तय की जाती है, जिसके कारण लाखों करोड़ों की संख्या में हिंदू धर्म के अनुयायी यहाँ एकत्रित होते हैं और पवित्र नदी में स्नान करते हैं। महाकुंभ 12 पूर्ण कुंभ मेले के बाद आयोजित किया जाता है। महाकुंभ की तिथि 144 साल बाद आती है। यही वजह है कि लोग महाकुंभ में स्नान करने को विशेष महत्व देते हैं। इस साल महाकुंभ संक्रांति यानी 13 जनवरी 2025 से शुरू हुआ है। 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन समाप्त हो जाएगा। कुंभ मेले का उल्लेख नारद पुराण और स्कंद पुराण में उल्लेख है। ये परंपरा हप्पा और मोहनजोदड़ो संस्कृति से 1000 वर्ष पहले से विद्यमान है। वर्तमान कुंभ मेले के स्थान पर आयोजित किसी भी प्रकार के पवित्र स्नान का सबसे पहला उल्लेख 644 ई में ह्वेनसांग द्वारा किया गया है। चीनी यात्री ह्वेनत्सांग ने भी अपनी पुस्तक में कुंभ मेले का वर्णन किया है। उनकी पुस्तक में 629 ईसा पूर्व में की गई उनकी यात्रा का वर्णन भारत यात्रा के रूप में है, जिसमें सम्राट हर्षवर्धन के राज्य में प्रयाग में हिंदुओं के मेले का उल्लेख है। जगत गुरु श्री आदि शंकराचार्य ने इसे और अधिक प्रतिष्ठा प्रदान की, जिससे इसे और अधिक मान्यता मिली तथा कुंभ मेले में संतों और धार्मिक नेताओं की भागीदारी बढ़ गई। वर्ष 1515 में श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल से यहाँ आए थे। इस मेले में जैन, बौद्ध और सिख धर्म के अनुयायी भी हिस्सा लेते हैं। कुंभ मेला नाम का सबसे पुराना उल्लेख खुला स्तुतवारिख 1695 ई और चहार गुलशन 1759 ई में मिलता है। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने सूर्य देव, उनके पुत्र शनिदेव और चंद्रदेव की मदद से इस कलश को राक्षसों से बचाया था, जिन्होंने कुंभ को क्षतिग्रस्त होने से बचाया था। इस प्रक्रिया के दौरान अमृत कलश को 12 स्थानों पर रखा गया था। इन 12 स्थानों में से 8 अन्य लोकों ब्रह्मांडों में और 4 स्थान पृथ्वी पर है। समुद्र मंथन का कारण पुराणों के अनुसार एक बार भगवान इंद्र अपने हाथी ऐरावत पर सवार होकर जा रहे थे और ऋषि दुर्वासा के सामने आए। ऋषि दुर्वासा ने राजा को एक शुभ माला भेंट की, जो उन्हें एक अप्सरा ने दी थी। भगवान इंद्र ने माला स्वीकार की और इसे अपने हाथी ऐरावत की सूंड पर रख दिया। हाथी ने माला को जमीन पर फेंक दिया। ये देखकर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए, क्योंकि माला कोई साधारण माला नहीं थी, बल्कि ये श्री सौभाग्य और धन का निवास था। अभिमान के इस कृत्य से क्रोधित होकर ऋषि दुर्वासा ने भगवान इंद्र और अन्य सभी देवताओं को श्राप दिया कि वे अपनी सारी शक्तियां खो देंगे। देवताओं ने अपनी सारी शक्तियां खो दी और असुरों से सभी युद्ध हारने लगे। असुर बलि ने देवताओं के विरुद्ध सभी युद्ध जीत लिए और जल्द ही पूरे ब्रह्मांड पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। सभी देवता इस मुद्दे को हल करने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने देवताओं को सलाह दी कि केवल क्षीर सागर के तल पर स्थित अमृत ही उनकी खोई हुई शक्ति और शक्ति को वापस ला सकता है। देवताओं के लिए अकेले इतने विशाल महासागर का मंथन करना असंभव था। इसलिए देवताओं ने असुरों के साथ अनैतिकता का अमृत साझा करने का गठबंधन बनाया, ताकि उन्हें संयुक्त रूप से क्षीर सागर का मंथन करने के लिए राजी किया जा सके। क्षीर सागर का मंथन एक जटिल और थकाऊ काम था। समुद्र को मंथन करने के लिए मंदरा पर्वत को मथनी की छड़ी के रूप में इस्तेमाल किया गया था और नाग देवता वासुकी को मथनी की रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया था। असुरों ने सांप का सिर पकड़ने की मांग की, जबकि देवता
सांप की पूंछ पकड़ने के लिए सहमत हुए। जब मंदरा पर्वत को समुद्र में रखा गया तो वो डूबने लगा। ये जानने के बाद भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया और मंदरा पर्वत को सहारा देने के लिए अपनी पीठ पर ले लिया, ताकि मंथन की प्रक्रिया आसानी से हो सके। समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से कई चीजें निकली। उनमें से एक हलाहल नामक घातक विष था। ये विष इतना भयानक था कि इससे पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। इससे भयभीत होकर देवता संसार को नष्ट होने से बचाने के लिए भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने विष पीने का फैसला किया और तब से उन्हें नीलकंठ, नीले गले वाला के नाम से जाना जाने लगा, जिसके फलस्वरूप क्षीर सागर से पारिजात, ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा घोड़ा रंभा, कल्प वृक्ष शंख, गदा धनुष, कौस्तुभ मणि, चंद्रमद कामधेनु और अमृत कलश लिए धनवंतरी निकले। इस कलश के लिए असुरों और दैत्यों में संघर्ष शुरू हो गया। अमृत कलश को दैत्यों से बचाने के लिए देवराज इंद्र के पुत्र जयंत बृहस्पति, चंद्रमा, सूर्य और शनि की सहायता से उसे लेकर भागे। ये देखकर दैत्यों ने उनका पीछा किया। ये पीछा 12 दिनों तक होता रहा, जो मनुष्यों का 12 वर्ष होता है। देवता उस कलश को छिपाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान को भागते रहे और असुर उनका पीछा करते रहे। इस भागदौड़ में देवताओं को पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करनी पड़ी। इन 12 दिनों की भागदौड़ में देवताओं ने अमृत कलश को लेकर हरिद्वार, प्रयाग, नासिक तथा उज्जैन नामक स्थानों के आकाश मार्ग से गुजरे। इसी उपक्रम में इन चारों स्थानों में बहती नदियों गंगा, गोदावरी, क्षिप्रा में कलश से अमृत की कुछ बूंदें छलक पड़ी। जहां जब ये बूंदें कलश कुंभ से गिरी थी, उस स्थान पर कुंभ स्नान का आयोजन होता है। अंत में कलह को शांत करने के लिए समझौता हुआ। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर दैत्यों को भरमाए रखा और अमृत को इस प्रकार बांटा कि दैत्यों की बारी आने तक कलश रिक्त हो गया। समुद्र मंथन वास्तविक है और कहानी का गहरा अर्थ है। समुद्र मानव शरीर का चित्रण है। मंथन सुमेरु पर्वत से होता है, जो मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी का चित्रण है, जो सभी साधनाओं का आधार है। इसका आधार कुर्म या कछुआ द्वारा प्रदान किया जाता है, क्योंकि एक साधक को साधना में प्रगति करने के लिए अपनी इंद्रियों को काबू में रखना पड़ता है। इसलिए जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हम सबसे पहले एक कछुए को नमन करते हैं, जो भगवान तक पहुंचने के लिए इंद्रियों को संयमित रखने का संदेश है। पर्वत को वासुकी एक सांप द्वारा घुमाया जाता है, जो कुंडलिनी का चित्रण है। इसलिए भगवान शिव के शरीर पर सांप है। एक साधक जिसकी कुंडलिनी जागृत होती है, वो सांपों को ध्यान या सपने में देखता है। मंथन देवों और असुरों द्वारा किया जाता है, अर्थात रामायण और महाभारत के समान हमारे भीतर अच्छे और बुरे गुणों के बीच संघर्ष। पहला फल जहर है, यानी हलाहल, जो एक साधक का अनुभव है। जब वो अपनी कुंडलिनी जागृत करता है तो उसे अत्यंत दाह का अनुभव होता है। मंथन से निकले अन्य रत्न थे ऊंच श्रवा, 5 मुंह वाला घोड़ा, जो 5 तत्वों का चित्रण है, ऐरावत, 7 योग चक्रों का शरीर, इसलिए उसे 7 सुंड का दिखाया गया है। इंद्र यानी जीवात्मा ऐरावत यानी शरीर पर सवार होता है। लक्ष्मी, दुनिया में सबसे बड़ी दौलत है आत्मविद्या, जो मंथन से निकलती है और श्री विष्णु की पत्नी है। अंत में अमृत यानी जो मर नहीं सकता, मोक्ष तक पहुंचने वाला साधक जन्म और मृत्यु के चक्र से खुद को मुक्त कर लेता है। धन्यवाद। हर हर महादेव। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलते रहेंगे।